क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं एसक्यूएल मॉडल। लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट एपीआई को इंटीग्रेट किया था अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, और आज की वीडियो में हम डिलीट की एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे और इसके साथ साथ कुछ वैलिडेशन करेंगे और अपने कोड को जरा सा साफ सुथरा करेंगे। तो आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। सबसे पहले मैं आता हूं अपने सर्वर के ऊपर, तो मैं जाता हूं अपने सर्वर के फोल्डर में और इसको रन कर देता हूं। मैं कहता हूं cmd। ठीक है, मेरे सर्वर का टर्मिनल ओपन हो गया। इसको जूम इन कर देते हैं और मैं कहता हूं पोएट्री रन करो यूवी कॉन को, और इसके अंदर एसक्यूएल फोल्डर कल्ट, इसमें मेन, और इसके अंदर ऐप के ऑब्जेक्ट को हाइफन रीलोड। जैसे इंटर करूंगा सर्वर अप हो जाएगा। ठीक है, सर्वर अप हो गया। ये रही हमारी यूआरएल। इसको जो है मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे मैं कहता हूं cmd। टर्मिनल ओपन हो गया। इसके साथ भी इसको मैं भी जूम इन कर देता हूं और इसको VS कोड पे ओपन करते हैं। ठीक है, VS कोड पे ओपन हो गया। इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूं npm run dev। इंटर कर दिया और अपने जरा एप्लीकेशन के दर्शन भी कर दें भाई। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन के दर्शन भी हो गए। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है अपने टास्क को करते हैं और आखिर के अंदर हम डिलीट की एपीआई को कॉल करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने गलती की थी, उस गलती को संवारते हैं। उसके बाद एक और चीज है, अपने कोड को साफ करेंगे और उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने गलती की थी, आपने भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं बताया। ये जो इंटरफेस बनाया था, यहाँ पे आईडी की टाइप 51 नहीं नंबर होगी और टास्क 1 जो है स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, हमने अपनी गलती जो है सुधार दी। इसको सेव कर देते हैं। अब दूसरा जो है कोड को साफ करते हैं। इसमें ये जो div है, ये जो टास्क लिस्ट है, इसको मुझे एक अलग कंपोनेंट में बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कंपोनेंट बना दूंगा टास्क नाम से, टास्क लिस्ट डॉट tsx। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं टास्क लिस्ट, और कुछ नहीं करना। मैं आऊंगा पेज डॉट tsx के अंदर और यहाँ पे इसको जरा सा हटा देते हैं। इस पूरे कोड को कर दूंगा कट। कट करने के बाद इसको ले जाते हैं यहाँ पर। कुछ एरर्स आएंगे, उसको संवारते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई टास्क लिस्ट और यहाँ पे मुझे जो है कुछ एरर मिल रहे हैं, तो एरर को भी हम देख लेते हैं। और इसको मैं क्या करूंगा, यूज क्लाइंट। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए, इसको एक टास्क लिस्ट चाहिए और इसको जो है ना यहाँ पर एक टास्क चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा। सबसे पहले मैं करूंगा इंटरफेस को एक्सपोर्ट कर दो भाई इसको, ताकि हम इसको कहीं और भी यूज कर सके। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे टास्क लिस्ट को, यहाँ पे मैंने सेव किया था, जय बिल्कुल किया था, यहाँ पे टास्क लिस्ट को पास कर दूंगा। क्या पास कर दूंगा, टास्क लिस्ट। इसको मैं पास कर दूंगा टास्क लिस्ट, यही वाली। इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया और यही मैंने इसको पास कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने पास कर दिया, इसको सेव कर दिया। इसके साथ मैं टास्क लिस्ट के ऊपर आता हूं। यहाँ पे मैं इसको करता हूं प्रॉप के अंदर पास और इसकी टाइप दे देते हैं क्या, इसकी टाइप है टास्क और इसकी एरे। ठीक है, सब एरर चले गए। मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर अब कोई एरर नहीं होगा। इसको जरा सा देख लेते हैं, अपनी एप्लीकेशन को चलाकर रिफ्रेश करते हैं। बिल्कुल एप्लीकेशन हमारी अच्छे से नॉर्मल से चल रही है और हमारा कोड भी साफ सुथरा हो गया। हमारा कोड भी अगर देखें पेज डॉट tsx के ऊपर, तो हमारा कोड भी बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहाँ पर भाई अब कुछ भी टेंशन नहीं। तो अब जो है मैं आता हूँ दूसरा टास्क, कोड साफ सुथरा हो गया, गलती संवार ली। अब यहाँ पे लगाते हैं वैलिडेशन। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखे बिना ऐड टास्क करूं तो मेरा टास्क ऐड हो जाएगा, जो मैं नहीं चाह रहा। तो मैं कहता हूं कि भाई एक तो ये ऐड टास्क का बटन उसी वक्त विजिबल हो जब ये यहाँ पे कुछ लिखें, वरना विजिबल ही ना हो। और इसको रिक्वायर्ड फील्ड भी कर देते हैं। तो ये दो काम करते हैं। अब इनपुट के ऊपर आते हैं। इनपुट के ऊपर आने के बाद मैं कहता हूं यहाँ पे मैं आ जाता हूं इनपुट के ऊपर। मैं यहाँ पे कहता हूं सबसे पहले भाई ये रिक्वायर्ड फील्ड है। एक वैलिडेशन लगा दी। अब दूसरी वैलिडेशन क्या है कि ये ऐड का जो बटन है, इस ऐड के बटन के ऊपर हमने लगाई कर्ली ब्रैकेट और हम इसको कहते हैं कि भाई वैल जब ट्रू हो तभी ये विजिबल हो। जब वैल्यू
जो स्टेटमेंट जो हमारी स्टेट है इसके अंदर कुछ हो तभी ये बटन नजर आए, वरना ना आए। सेव कर दिया और आते हैं। अब देखो एक टास्क का बटन गायब हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा टास्क 11 तो ये आ जाएगा। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि जैसे ही मैं टास्क 11 को ऐड करूं तो देखो यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन ये फील्ड ब्लैंक नहीं हुई। ये आपका होमवर्क था और लगता है किसी ने किया भी नहीं, वरना मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते। चलो इसको भी कर देते हैं क्योंकि हमने आपसे कहा था। अब इसके साथ में क्या कह रहा हूं कि ये ऑन क्लिक है, इस ऑन क्लिक को मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा कट। टास्क को मैं कर दूंगा कट। कट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, इंटर करता हूँ, दोबारा पेस्ट कर दिया और इसके साथ में कहूंगा भाई सेट वेल को कॉल कर दो और इसकी वैल्यू होगी स्ट्रिंग। जब भी यहाँ पे ऑन क्लिक होगा एक तो हमारी एपीआई कॉल होगी, दूसरा सेट वैल्यू हो जाएगी ब्लैंक। सेव करते हैं। अब चेक करते हैं अपनी वैलिडेशन। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, गायब हो गया। मैं कहता हूँ टास्क 12, जैसे ही ऐड करता हूँ गायब हो गया और टास्क भी हमारा ऐड हो गया। ठीक है, ये वैलिडेशन हो गई। अब हम इसमें एक और अपना टास्क तय करते हैं कि मुझे हर बटन के साथ, हर टास्क के साथ डिलीट का बटन चाहिए। तो अब इसको बनाते हैं। मैं आ जाता हूं यहाँ पर, जो फालतू चीजें उसको बंद कर देते हैं, जिसपे हम काम कर चुके उसको बंद कर देते हैं। टास्क लिस्ट के अंदर आ गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी लिस्ट है इसको एक डिव में ले आते हैं। डिव, यहाँ पे मैं कहता हूँ डिव को क्लोज करो। डिव में ले आए, यहाँ पे मैं बटन बनाता हूं बटन, और उसमें लिखते हैं डिलीट और इसको एक क्लास दे देते हैं फ्लेक्स और गैप दे दो भाई, गैप दे दो 7 का। सेव कर दिया। अब हर टास्क के साथ, हर टास्क के साथ डिलीट का बटन आ गया। चेक कर लेते हैं, हर टास्क के साथ डिलीट का बटन आ गया। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब हम एक एपीआई बनाएंगे जो कि हमारे टास्क को करेगी डिलीट। तो हम आते हैं एपीआई बनाते हैं। देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम चीजों को बना रहे हैं। तो हम एपीआई के अंदर आते हैं, एक्शन के अंदर अपनी एपीआई तो बनी हुई है बट एक्शन बनाएंगे। एक्शन के अंदर आ गए, इसको बंद कर दिया। कुछ भी नहीं करना, बहुत ज्यादा आसान है। इसको कर देंगे कॉपी, टास्क को, इसकी एक कॉपी बना दी। ठीक है, कॉपी बना दी। कॉपी बनाने के बाद इसको ज्यादा खुला खुला करते हैं। ऐड की जगह लिख देंगे हम डेल, डेल टास्क। डिलीट करो टास्क को, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। पोस्ट की जगह हम कर देंगे डिलीट, कि भाई ये डिलीट की रिक्वेस्ट है, और एडिट की जगह हम कर देंगे डिलीटेड, डिलीटेड। सेव कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी। बस इतना सा काम था, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है इस डिलीट के ऑन क्लिक पर। भाई जैसे ही ऑन क्लिक हो इसको कॉल कर दो। तो मैं करता हूं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन पास करेंगे और उस फंक्शन के अंदर हम कहेंगे डेल, और डेल टास्क को कॉल कर देंगे। अब डेल टास्क के अंदर दो चीजें प्रोवाइड करनी है, एक यूआरएल प्रोवाइड करनी है, दूसरा हमें डेटा प्रोवाइड करना है। तो ये हमें दोनों चीजें कहाँ मिलेगी, हमने इनपुट के अंदर लिखी थी। वैसे आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सर्वर के ऊपर जाके, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ। ये उन इनपुट फील्ड के अंदर ये जो चीजें हैं, ये दोनों चीजें हमें चाहिए। ये दोनों चीजें हमें एपीआई को प्रोवाइड करनी है, बट इस बार आईडी भी प्रोवाइड करेंगे। तो हम आ गए टास्क लिस्ट के ऊपर और इसके अंदर कर दिया पेस्ट। ठीक है, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, कंटेंट जो वैल्यू है, ये कंटेंट वैल्यू नहीं है भाई, ये होगी टास्क कंटेंट। इसमें होगी टास्क कंटेंट। तो मैं कहूंगा टास्क डॉट कंटेंट, और इसके साथ हमें आईडी भी भेजनी है। तो आईडी टास्क डॉट आईडी। सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, बिल्कुल सब चीजें सही होगी। इस ऑब्जेक्ट को हमें भेजना है एपीआई को, और इस आईडी की वजह से, इस आईडी की बिना के ऊपर हमारा टास्क डिलीट होगा हमारे सर्वर साइड के ऊपर। सेव कर दिया। अगर आपको याद नहीं किस तरह से हुआ तो एक बार वो डिलीट वाली जो एपीआई है जाकर दोबारा देख लेना, ताकि वो सब चीजें रिमाइंड हो जाए। मैं यहाँ से इस वजह से स्विच नहीं कर सकता क्योंकि आपका जो है ना तसलसल यहाँ से फिर टूट जाएगा। तो हमने तमाम चीजें कर ली। हमने बटन के ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर डिलीट टास्क की एपीआई सर्वर एक्शन को लगा दिया, और उसके ऊपर जो चीजें रिक्वायर्ड थी इसको प्रोवाइड कर दी, और यहाँ पे हमारा राउट टास्क ही है। ठीक है, सेव करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं सबसे पहले करता हूं इस 1 को डिलीट। वाह, 1 डिलीट हो गया और ऑटोमेटिक रीरेंडर हो गया। क्यों रीरेंडर हो गया ये भी देख लेते हैं, क्योंकि जब हमने सर्वर एक्शन बनाए थे
तो इसको हमने कॉपी पेस्ट किया था, जिसका फायदा हुआ ये रीवैलिडेट टास्क जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। रीवैलिडेट टास्क क्या करता है, जब भी जहां भी रीवैलिडेट टैग होता है तो उसके अंदर जो भी हम टैग देते हैं ये उसे रीवैलिडेट कर देता है जो टैग जहां पे बना होता है। जैसे ये टैग हमने यहाँ पे बनाया था, तो जहां जहां हम इस टैग को रीवैलिडेट करेंगे वहां वहां ये रीरेंडर हो जाएगा, रीवैलिडेट हो जाएगा। ये भी आपको एक चीज इसमें हमने समझा दी, ठीक है ना। सेव कर दिया, दोबारा से टास्क को डिलीट करते हैं। कौन से टास्क को डिलीट करें, 12 डिलीट हो गया, 7 डिलीट हो गया, 11, 10, 9, 8। वाओ, कितना खूबसूरत, कितना स्मूथ, कितना हलवा बल्कि फालूदा। अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर करें। आखिरी चीज बस हम अपने डेटाबेस को जरा सा चेक कर लेते हैं। टास्क के अंदर जाते हैं, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत है नहीं। वाओ 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 वाओ, क्लैपिंग क्लैपिंग। भाई मजा आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसको अपने तौर पे जरूर कीजिएगा। और ये तमाम वैलिडेशन, क्योंकि मैंने कहा भाई मैं सादा खुशबू 2 वेब बनाऊंगा, सादा खुशबू तो है भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई वैलिडेशन ना हो, उसमें कोई फंक्शनैलिटी ना हो। इसके बिना तो हम आपको जाने भी नहीं देंगे, एक एक चीज आपको खोज खोज कर समझाएंगे। अब देखो, कोई भी ब्लैंक टास्क ऐड नहीं कर सकता। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे टास्क 1, भी ऐड टास्क आएगा और जैसे ही इसको ऐड करेंगे वो ऐड हो जाएगा, डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा। कितना ज्यादा आसान, कितना ज्यादा स्मूथ। एक ही एपीआई को इंटीग्रेट करना बाकी है, अपडेट की कोशिश करें अपने तौर पर करने की, वो भी कॉपी पेस्ट होगा, बाकी तमाम यही चीज होगी। अपने तौर पे करने की कोशिश करें, ना होगा तो हम तो आपके साथ हैं ही, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।